डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको हलों का सख्त से जोड़ना, इसको हिचिंग आप प्लाऊ कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? हल का बैलों या ट्रैक्टर की सख्ती से जोड़ना हिचिंग कहलाता है। हल का उचित प्रकार से सख्त से जोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हल का खिंचाव, हल चलाने में सुविधा, अच्छी तरह से जुताई, ये सब कुछ जो है हिचिंग पर ही डिपेंड करता है। अब हिचिंग के लिए निम्नलिखित बातों का ज्ञान आवश्यक है, जैसे सेंटर ऑफ पुल। क्या? सेंटर ऑफ पुल, इसको हिंदी में अभिकर्षण केंद्र बोलते हैं। सेंटर ऑफ पुल, इसको हिंदी में अभिकर्षण केंद्र कहते हैं। दूसरा है सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस या प्रतिरोध केंद्र, और तीसरा है लाइन ऑफ ड्राफ्ट या अभिकर्षण रेखा। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ पुल या अभिकर्षण केंद्र क्या है? इसे सेंटर ऑफ पावर भी कहते हैं, या हल खींचने वाली शक्ति, हल खींचने वाली शक्ति का केंद्र बिंदु होता है। अर्थात यह वह बिंदु है जहाँ पर हल खींचने के लिए बैलों की शक्ति जो है केंद्रित होती है। बैलों से चलने वाले हलों में सेंटर ऑफ पावर या अभिकर्षण केंद्र दोनों बैलों के बीच में जुए पर, बीच में जुए के एकदम बीच में मध्य में होता है। इसको हम यहाँ इस फिगर को देख के बता रहे हैं। यहाँ पर ये बीच है, ये जुआ है। ई जहाँ लिखा हुआ है ई, ये आपका अभिकर्षण केंद्र है। ठीक है, सेंटर ऑफ पावर ये ई है। और इसी प्रकार दूसरा जो है सेंटर ऑफ लोड, या इसको प्रतिरोध केंद्र भी कहते हैं। प्रतिरोध केंद्र हल के ऊपर वह बिंदु है जहां हल पर लगने वाले सभी प्रकार के बल संतुलित होते हैं, या मिट्टी पलटने वाले तथा फार, जो मिट्टी पलट हलों में जो मोल्डबोर्ड होता है, या मोल्डबोर्ड तथा फार के मिलने वाले स्थान पर लैंड साइड से हल की माप का 1/3 दूरी पर स्थित है। लैंड साइड मतलब दाबरोदी, दाबरोदी से हल की माप की 1/3 दूरी पर स्थित होता है, जिसे हम सेंटर ऑफ लोड या प्रतिरोध केंद्र बोलते हैं। और जो ये है, इसके बाद आता है अभिकर्षण रेखा। अभिकर्षण रेखा, इसको लाइन ऑफ ड्राफ्ट या लाइन ऑफ हिच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ ड्राफ्ट या लाइन ऑफ हिच। यह एक काल्पनिक रेखा है जो प्रतिरोध केंद्र से क्लेविस पर से होती हुई अभिकर्षण केंद्र तक जाती है। ठीक है, अर्थात वह प्रतिरोध केंद्र तथा अभिकर्षण केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है जो क्लेविस से होकर जाती है। इसको अगर चित्र में देखना है, ये देखिए ई जो है, ये सेंटर ऑफ क्या है? पुल है या पावर। ये अभिकर्षण केंद्र है, ये जो है प्रतिरोध केंद्र है। इसके भी यह काल्पनिक रेखा है, यहाँ पे एक क्लेविस है, इससे होकर अगर जाती है तो इसे हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ हिच। यानी लाइन ऑफ हिच क्या है? वह काल्पनिक रेखा जो प्रतिरोध केंद्र से भार केंद्र तक जाती है। ठीक है, या इसको अभिकर्षण केंद्र भी कहते हैं। सेंटर ऑफ लोड, सेंटर ऑफ पुल, दोनों के दो नाम हैं। सेंटर ऑफ पावर या सेंटर ऑफ पुल, ये अभिकर्षण केंद्र है। ये है सेंटर ऑफ पावर या सेंटर ऑफ पुल। और ये आपका प्रतिरोध केंद्र है, इसे हम सेंटर ऑफ लोड भी कहते हैं, सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। यहाँ से लेके सेंटर ऑफ लोड या प्रतिरोध केंद्र है, ये आपका सेंटर ऑफ पावर है। इसके बीच की काल्पनिक रेखा ये क्लेविस है, क्लेविस से होकर जाती है, तो इसे हम लाइन ऑफ हिच या अभिकर्षण रेखा या लाइन ऑफ ड्राफ्ट भी कहते हैं। अब है वर्टिकल एडजस्टमेंट। हलों का वर्टिकल एडजस्टमेंट या खड़ा व्यवस्थापन कैसे किया जाए? इससे क्या होता है? वर्टिकल एडजस्टमेंट से कोण की गहराई को घटाई बढ़ाई जा सकती है। कोण की गहराई
को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अब इसको समझने के लिए पहले वाले चित्र में चलना पड़ेगा। यदि पहले वाला चित्र ये है, यदि ए है, यहाँ बीच में देखिए सी है, ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये आपका ई। यदि ये रेखा ए सी ई एक सीधी लाइन में हो तब हम कहेंगे कि ये एडजस्टमेंट एक सही होगा, यानी एक हिचिंग की व्यवस्था सही होगी। और यदि क्लेविस पर हिल ऊंचा हो, क्लेविस का मतलब यहाँ देखिए बी सी डी लिखा है, यदि ए और ई की रेखा सी से होते जाती है तो बिल्कुल सही हिचिंग है। यदि बी पर है, बी मतलब सी से ऊपर यहाँ पर है, देखिए ये जो है आपका सी से ऊपर, यहाँ बी है, यहाँ देखो डी है, ठीक है। यदि ये सी से ऊपर बी पर हो तो क्या होगा, हल जो है अधिक गहरा कोण काटेगा, कोण की गहराई अधिक हो जाएगी, क्योंकि कर्षण रेखा सीधे होने का प्रयास करे। सीधे होने का प्रयास मतलब सी की तरफ प्रयास करेगी। इसी प्रकार यदि हिच को हम डी पर, यानी सी के नीचे डी है, वहाँ पे करते हैं तो क्या होगा, कोण की गहराई कम होगी। और ऐसा क्यों होगा कि हल जो है कम गहराई पर लगेगा। यहाँ भी वह सीधा होने का प्रयास करेगा, यानी ऊपर तरफ सी की तरफ जाने का प्रयास करेगा। इस प्रकार हल जो है अधिक गहरी कोण ना काट के कम, जैसे मान लीजिए ये, अब इसको मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये सी है, ये आपका बी है और ये आपका डी है। यहाँ पे ये है प्रतिरोध केंद्र और ये आपका ई है, क्या है, आकर्षण केंद्र। अब अगर ये इससे बीचों बीच जाती है तो बिल्कुल सही हिचिंग है, कोण जो है एक सामान्य गहराई पर कोण कटे। अगर आपको कोण की, अगर मान लीजिए इससे होके जा रहा है, क्या होगा, ये लाइन इधर आने का प्रयास करेगा, इधर आने का प्रयास करने का मतलब कोण अधिक गहरा कटेगा, ठीक है। अगर ये लाइन डी से होके गई है तो डी हमेशा सी की तरफ जाने का प्रयास करेगा, इससे क्या होगा, कोण अधिक उथली कटेगी, यानी कोण की गहराई कम होगी। अब बी सी की तरफ जाएगा तो नीचे जाएगा, यानी फार अधिक गहराई जुताई करेगा तो कोण की गहराई अधिक होगी। अब ये तो हो गया वर्टिकल एडजस्टमेंट। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट है। हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट या आड़ा व्यवस्थापन से क्या होता है, कोण की चौड़ाई को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, कि अधिक चौड़ा कोण काटना है या कम चौड़ा कोण काटना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, उचित चौड़ाई का कोण काटने के लिए हल को इस प्रकार हिच करना चाहिए कि सेंटर ऑफ लोड, ठीक है, सेंटर ऑफ लोड से एक सीधी रेखा क्लेविस से होती हुई सेंटर ऑफ पुल पर जाए। सेंटर ऑफ लोड का मतलब आपका भार केंद्र या प्रतिरोध केंद्र ये है, ये क्या है, सेंटर ऑफ लोड। इसको यहाँ भी चित्र में हम देख सकते हैं, ये आपका सेंटर ऑफ लोड है। क्लेविस पे 3 पॉइंट है, बी सी, अगर ये बी से होते जाती है, यहाँ पे आगे देखिए ई होगा, तो क्या होगा, ये सही हिचिंग कहा जाएगा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त और यह व्यवस्थापन जो है हॉरिजॉन्टल व्यवस्थापन सही माना जाएगा, हल बहुत कम जो है प्रतिरोध के साथ चलेगा। यदि रस्सी बिंदु सी से होकर जाए, यहाँ भी देखिए तो कोण अधिक चौड़ा होगा और हल बी बिंदु की ओर डगमगाएगा। यदि रस्सी डी की ओर जाए तो कोण की गहराई कम हो जाएगी और हल जो है बी बिंदु की ओर डगमगाएगा। तो अच्छी प्रकार हल तभी चलेगा जब बिंदु ए बी और ई, यानी लाइन ऑफ ड्राफ्ट ए बी ई एक ही लाइन में हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ए बी ई, वर्टिकल एडजस्टमेंट क्या है, ए बी ई। अगर ये बी है, ए ई एक लाइन में होगा तो
ये सही हिचिंग होगा, हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट सही होगा। ठीक है। और यहाँ पे ये भी आपको बता दें, यदि ये ए से और सी से होके ई जाता है तो अधिक चौड़ी कूद काटेगा, अदर डी से होके ई जाता है तो कम चौड़ी कूद काटेगा। तो इस प्रकार ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट द्वारा ये पता किया जा सकता है कि हिचिंग सही है कि नहीं। अगर हिचिंग सही होगा, वर्टिकल एडजस्टमेंट में कोण की गहराई कम ज़्यादा और हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट द्वारा कोण की चौड़ाई कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो इसको जो है आप अच्छी तरह इसको पढ़कर और नोट बनाकर इसका रजिस्टर पे लिख के इसको बार बार अभ्यास करिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।